डॉक्टर राजेंद्र जी हैं और शिव गुरु नेशनल अवार्डी राजेंद्र प्रसाद बोलवाल जी जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर साथ में सचिव भाई। कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप टू स्टेप अंकित दैया जी आवाज़ नबार्ड के बारे में डिटेल काफ़ी कुछ अंकित दैया जी आपको बताएंगे। बाकी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स के जो आर्टिस्ट है उसके बारे में हम बताएंगे। मोटा मोटा तौर पे ये है कि लगभग 11 स्टेट्स हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40 स्टॉल्स लगभग हमने बनाए 20 नबार्ड की तरफ से, उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। और जो हमारे अभी जो स्टेट अवार्ड वगैरह मिला है कुछ उन लोगों को भी हम एक मेन रख रहे हैं वर्कशॉप के तौर पे। और सेकेंडली है ना कुछ छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं हमारे क्षेत्रीय हरियाणा प्रदेश क्षेत्रीय या स्कूल कॉलेज वो भी हम रखते हैं, जैसे खासकर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से रिलेटेड। मेन एग्रीकल्चर बेस होगा यहाँ पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान से जो है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वगैरह जितने किसान समूह हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बारे में जितना डिटेल है वो हमारे नबार्ड के सर अंकित जी बताएंगे। सभी का नमस्कार। ये हमारा नबार्ड नेशनल आर्ट कम एग्जीबिशन का 12वां एडिशन है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हम इसकी एक अनौपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी का आभार कि आप लोग यहाँ आए। दूसरी बात, क्योंकि ये 12वां एडिशन है तो कई चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने इंक्रीज़ की हैं। ये जो पहला एडिशन था ये शायद 2 या 3 स्टॉल से शुरू हुआ था और आज इसमें हम 40 स्टॉल तक पहुँच चुके हैं। 40 स्टॉल पहुँच चुके हैं प्लस 11 राज्यों से विभिन्न कारीगर किसान समूह इसमें भाग लेंगे। और जो कारीगर और किसान समूह हैं इसमें हमारे शिल्प गुरु भी हैं और नेशनल अवार्डी भी हैं, स्टेट अवार्डी भी हैं और कुछ हमारी लोकल बहादुरगढ़ की प्रतिभाएं भी हैं। तो इन सबको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि हम जो अपने रूरल एरिया के या अर्बन एरिया की जो प्रतिभाएं हैं उन्हें ऊपर ला पाएँ। दूसरी चीज़, हमारे जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक बेनिफिट मिलता है कि ऑल इंडिया का जितना भी बेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके देख पाएँ और ख़रीद पाएँ। तो लोकली भी अगर हम देखते हैं तो बहादुरगढ़ के लिए एक ये एनुअल फेस्टिवल जैसा हो चुका है। इसको फर्स्ट एडिशन से लेके 12th एडिशन तक नबार्ड ने पूरा सपोर्ट किया है। साथ में हमारे साथ प्राचीन कारीगर एसोसिएशन और RUDF हमेशा जुड़े रहे हैं। और इस लोकल प्रेजेंस की वजह से हम 2-3 और काम कर पाए हैं। जैसे बहादुरगढ़ की वुडन कार्विंग को हम GI सर्टिफिकेशन के लिए भी ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि यहाँ की कारीगरी को एक जोग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेशन मिल पाए। ठीक है जी। इसकी कार्यक्रम की शुरुआत कल शाम 4 बजे उद्घाटन के साथ शुरू होगी। उसमें हमारे चंडीगढ़ से महाप्रबंधक जी आएंगे शुरुआत करने और आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करिए। और क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा, 9-10 दिन प्रोग्राम चलेगा, तो जितनी भी त्रुटियां हैं और जो भी हम सुधार कर सकते हैं हमें भी बताइए, हम साथ साथ में इसमें सुधार करते चलें। धन्यवाद। कौन? हाँ, और इसमें हमारे कल्चरल इवेंट्स भी रहेंगे। इसमें हरियाणवी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, बाकी सांस्कृतिक प्रोग्राम डे बाय डे उसका इवनिंग शेड्यूल भी शेयर किया जाएगा। किसान समूह भी आ रहे हैं? कौन? किसान समूह भी आ रहे हैं, जैसे हमारा महेंद्रगढ़ से सतनाली एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आ रही है, रोहतक से नियर टू नेचर आ रहा है। इन किसान समूह में खास बात क्या है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ इनके अपने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अचार हो गया। तो जिनकी लोकल लेवल पे बहुत अच्छी मांग है वो भी चाहते हैं कि हम बाहर दूसरे जिलों में, राज्यों में जाके लोगों को बताएं कि हमारा उत्पाद अच्छा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। कौन से शिल्पी आ रहे हैं? शिल्पी कौन आ रहे हैं इसमें? शिल्पी आपके राजस्थान से सागानाथ प्रिंट में है, महाराष्ट्र से अनिल कुमार जी हैं जो बाटिक प्रिंट करते हैं। उसके बाद पीतल वर्क है आपका आस्ताब उत्तर प्रदेश से है। उसके अलावा ये आपके पास लिस्ट है वो मैं दे दूँगा। ज्वेलरी है, वुडन कार्विंग है, आपका बैम्बो है। इसके अलावा पीतल वर्क है, टेराकोटा है, पॉटरी है,
आपका दरी है, और कॉटन के अंदर आपके जो साड़ियाँ, बनारसी साड़ी वगैरह, ये सब काफ़ी इसमें क्राफ्ट है, वो आपको लिस्ट है ना बाई नेम, स्टेट और उनके जो डिटेल्स हैं वो आपको लिस्ट में ये पढ़ के सुना NGO का। तो इसमें जो नाबार्ड की तरफ से NGO है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे नाबार्ड कुछ उत्पादक संगठनों को भी सपोर्ट करता है। जैसे एक अकेला कारीगर अपनी बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं चला सकता, लेकिन मान लीजिए अम्बाला की खेस और गूदड़ी बहुत फेमस है, तो उनका हमने एक समूह बनाया, समूह से एक कंपनी बनाई। अब उस कंपनी को OFPO बोलते हैं, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अम्बाला से वो आ रही हैं, हमारे पलवल से बेलियान प्रोड्यूसर कंपनी आ रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे SHG और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात में भी जिनका उल्लेख हुआ है। इनका ब्लॉक प्रिंटिंग में बहुत अच्छा काम है, साथ में JLGs पे बहुत अच्छा काम है। कांगड़ा हिमाचल से आ रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल से देखोगे तो 3 कारीगर आ रहे हैं, उनका ज्वेलरी में भी काम है, बेडशीट मेकिंग में भी काम है, तो और पेंटिंग्स में भी जो ट्रेडिशनल कारीगरी होती है उसमें भी काम है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो 11 राज्यों से 40 कारीगर आ रहे हैं, 40 स्टॉल लगाएंगे, और लगभग ये 30 अलग अलग तरह की कारीगरी में अपने आप में ख्याति प्राप्त लोग हैं। और किसी और का कोई सवाल?